नमस्ते, मैं रजनी जोशी, सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली एनसीआर में भू कानून के लिए इस समय हमारी लगातार एक जंग उत्तराखंड सरकार से चल रही है, जिसमें हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो। इस वक्त मैं अपने मायके रक्षाबंधन अपने परिवार के पास हूँ और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हैं, जिन्होंने 35 साल अपने जीवन के उन दुर्गम पहाड़ों में, उन विद्यालयों में दिया है, एक संघर्षशील जीवन जिया और हमें भी उस संघर्ष के बीच लड़ना सिखाया। और शायद हमारे माँ बाप की प्रेरणा, सच्चाई, कर्मठता का ही फल है कि आज हम उसी रास्ते पे एक अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, ताकि वहाँ कम से कम पलायन हो। तो मेरे साथ जुड़ी हैं मेरी मम्मी, जो इस समय आरा घर वन की प्रधानाचार्य भी हैं, रिटायर हुई हैं मार्च में। तो आइए भू कानून पे उनके विचारों को जानते हैं। संपूर्ण भारतवासियों को और उत्तराखंड के सभी तीर्थयात्रियों के छोटे बड़े सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और शुभाशीष। आज बड़े सौभाग्य से मुझे भी भू कानून का मौका मिला। तो भू कानून, सबसे पहले तो हम ये जानें कि भू कानून क्या है। भू कानून उत्तराखंड में अपनी भूमि पर बाहरी व्यक्तियों का किसी का वर्चस्व न होना। तो बाहरी व्यक्ति जो है उत्तराखंड में आकर के अपने पाँव जमाना चाह रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग, 75% लोग देश की सेवा में हैं। सैनिक बाहर देश की सीमाओं पर तैनात हैं और उत्तराखंड में उनकी जमीनें गाँव में छोड़ रखी हैं। उस पर अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति अपना पाँव जमा दे, उस पर कब्जा कर ले, तो वो किसकी जिम्मेदारी है। तो जैसे इस समय कल मैं भू कानून पर सुन रही थी कि उत्तराखंड के देहरादून में, प्रेम नगर में, वहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने अपने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में बैठक कर भू कानून पर प्रस्ताव भी पारित कर दिया कि यहाँ की जमीन सिर्फ उत्तराखंडी ही खरीद सकते हैं। बाहरी व्यक्तियों को हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। तो इसी तरह मैं संपूर्ण उत्तराखंडियों से अपना विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने पूरे उत्तराखंड में ग्राम सभाएं अपना इसी तरह का प्रस्ताव बने, बाहरी व्यक्तियों को अपनी जमीन न बेचें और वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधारने में भी जो है हमारी भूमि बहुत जल, थल, हवा, अनाज सब कुछ दे रही हमें। तो मैं अपनी आवाज़ को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी से भी निवेदन करती हूँ और अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी विनय करती हूँ कि कम बोला ज़्यादा समझें और उत्तराखंड आपका लोकप्रिय राज्य है। तो इसमें उत्तराखंड राज्य में भू कानून को जल्दी से जल्दी लागू करें। मैं संपूर्ण अपने उत्तराखंड के भाई बहनों की आवाज़ आप तक और शासन तक पहुंचाना चाह रही हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत। इस वक्त मेरे साथ हम सबका लाडला 5 बहनों का मेरा भाई आलोक ढोंडियाल भी बैठा हुआ है। इस वक्त उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आइए भू कानून पे उनके विचारों को जानते हैं कि किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी भी चाहती है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू हो और वहाँ हम उत्तराखंडियों का जीवन सुरक्षित हो। आलोक ढोंडियाल।
नमस्कार। भू कानून का मुद्दा जो है ये हमारे सभी उत्तराखंड वासियों के दिल का मुद्दा इसलिए बन चुका है, इसलिए हम लोगों को छू रहा है क्योंकि जो भू एक संपदा है, भू एक संसाधन है हम लोगों के लिए, उससे हमारा बहुत लगाव है। और लगाव इसलिए भी है क्योंकि हमारी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिवेश सब उस भूमि के ही इर्द गिर्द घूमता है। अभी कुछ सालों से जब से बाजारीकरण हुआ है उसके बाद से वहाँ छोटे छोटे बाजार बनने लगे। उससे पहले जो भूमि की उपज थी, वन की उपज थी, उसी में हमारा सारा जो है ग्राम का सामाजिक सरोकार जुड़े हुए थे। तो इसलिए बहुत ही जो है दिलचस्प मुद्दा है, ये दिल को छूने वाला मुद्दा भी हमारे लिए है। और इसमें एक विशेषता ये है कि जितने भी हमारे यहाँ लोग हैं ग्रामों में, उसमें 70% 80% तो पलायन हो चुका है। तो जो लोग प्रवासी हैं वो अपने कमाई करके अपने परिवार को संगठित कर रहे हैं, या क्योंकि रोजगार के संसाधन गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड में कम थे, इसलिए वो लोग बाहर आ गए। तो अब वो बाहर आ गए, अपने छोटी छोटी कमाई शुरू करके अपने को स्टेबल कर रहे हैं। लेकिन जब वो गाँवों की तरफ नहीं जा पा रहे या समय कम दे पा रहे हैं, तो पता लग रहा है कि उनको जो उनका बहुत महत्वपूर्ण संसाधन भू संपदा थी, उसी पे चोरी डकैती होने लग गई, उसी पे माफियाबाजी होने लग गई। तो उसको रोकने के लिए कि वो अपने सुरक्षित अपने अधिकार, उनकी संपदाएं, उनके संसाधन उधर सुरक्षित रहें, और वो अगर बाहर भी हैं कहीं उत्तराखंड से तो वो सुरक्षित हाथों पे रहे। इसलिए ये भू कानून बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सैनिक परिवार हमारे उत्तराखंड में है। सैनिक सबको पता है कि वो साल के ज़्यादातर दिन सीमा में अपनी जो है सेवाएं देते हैं। तो उनके अधिकार, उनके परिवारों का अधिकार, उनकी भूमि का अधिकार उनसे वंचित ना हो या दूसरे हाथों में ना जाए, इसलिए भी ये बहुत जरूरी। तीसरी ज़रूरी बात ये है कि अभी वहाँ के जो लोग हैं, हम लोग उत्तराखंडी हैं, अभी उस भू संपदा के बारे में, उसको बाजार में लाना है नहीं लाना है, इस समाज के स्तर पे नहीं आ पाए कि उसको क्या करना है क्या। क्योंकि अभी तो हम रोजगार जैसे मुद्दों, पलायन जैसे मुद्दों, इन्हीं से लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि इन मुद्दों से लड़ते हुए वो छूट जाए और वो उस पर बाहरी व्यक्ति कोई कब्जा कर ले और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन ही हम लोगों के हाथ से छूट जाए। इसलिए ये आज के समय के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भू कानून पास हो, जिससे हमारे दिमागों में वो एक फिक्र, एक चिंता वो मिट जाए और हम सुरक्षित अपने काम या जो भी करते हैं अपने रोजगार के प्रति जवाबदेह रह के उसको करें। उसके बाद जब एक अच्छी स्थिति में समाज पहुंच जाए, उसके बाद सरकार उसको खोल सकती है बाजार वहाँ की भूमि के। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि वहाँ के भूमि के बाज़ारों को खोल दिया जाए और हर की माफियाओं के हाथों में दी जाए। हमारी यही राय है, हम सबसे आह्वान करेंगे कि भू कानून पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ एक बात सब बोले, उत्तराखंड मांगे भू कांगे, उत्तराखंड मांगे, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।